हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, गारंटीड पेंशन स्कीम यानी कि जीपीएस, अगर सरकार इसको लागू कर देती है तो इससे सरकार को क्या फायदा होगा, और अगर ओपीएस लागू कर दी है तो इससे नुकसान क्या होगा, ये दोनों चीजें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो अपडेट्स आएंगे वो आपको टाइमली मिल जाया करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गारंटीड पेंशन स्कीम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक गारंटी दी जाएगी पेंशन में कि जब आप रिटायर होंगे तो इतने परसेंट की आपको गारंटी मिलेगी कि आप 20 से 30 साल सर्विस करेंगे तो आपको 40%, 30 से ऊपर करेंगे तो 50%, या हो सकता है कि पूरा 50% ही कर दिया जाए। अभी क्लियर नहीं हुआ है, समिति ने पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो अब इसको सरकार लागू क्यों करना चाहती है? देखिए, सबसे नंबर एक बात बताता हूं कि अगर सरकार ओपीएस में किसी कर्मी को रिटायर करती है तो जो भी उसका पैसा होता है, जितना भी सब कुछ होता है, रिटायरमेंट के बाद सारा कुछ सरकार को अपनी जेब से देना पड़ता है। जो भी सरकार के पास फंड्स होते हैं उसमें से निकाल के सरकार को देना पड़ता है, जितने भी कर्मी रिटायर जाते हैं। और इससे क्या होता है कि सरकारी जो राजकोष होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको वो धीरे 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 कम होता जाता है। क्योंकि भाई जैसे जैसे महंगाई भत्ता डीआर जो होता है, डीए जैसे कि जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए, और डीआर जो महंगाई राहत जो पेंशनर्स होते हैं उनके लिए भी डीआर दिया जाता है, तो उसमें भी साल में 2 बार डीए बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर सरकार के जो राजकोष होता है उसमें कमी आने लगती है। तो इस चीज को देखते हुए सरकार अभी ओपीएस को लागू करने से मना कर रही है। जैसे कि आरबीआई गवर्नर ने भी ये बात कई बार बोल चुके हैं कि अगर सरकार इसको लागू करेगी तो जो सरकारी राजकोष है आने वाले समय में उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और इसी कारण से 2004 में ये ओपीएस बंद की गई थी और ये नई पेंशन प्रणाली लाई थी। अब अगर जीपीएस लागू करते हैं तो जीपीएस में फायदा क्या हो सकता है? जीपीएस में सिंपल सी बात है कि देखिए, इसमें गारंटी तो दे दी है सरकार ने जैसे कि ओपीएस में देते हैं, लेकिन इसमें यह भी है कि आपको अपना जैसे कंट्रीब्यूशन अभी आप कर रहे हैं एनपीएस में, 10% आपका और 14% गवर्नमेंट का, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसमें आप सरकार को जो पैसा लगा रही है 14% वो भी रहेगा जैसा कि एनपीएस में, और आपका जो जा रहा है वो भी रहेगा। और जब आप रिटायर जाएंगे तो वो ही पैसा जो आपने पूरा जमा किया है उसी में से ये सरकार क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके आपको पेंशन दी जाएगी, और जो भी आपका लास्ट बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पेंशन बना दी जाएगी। अब इससे फायदा देखिए ये होगा कि इसमें सरकारी राजकोष पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जितना पहले आ सकती है। हो सकता है सरकारी खजाने से कुछ पैसा दिया जाए, वैसे मुझे तो लगता है सरकारी खजाने से कोई भी पैसा पेंशन के तौर पे दिया जाएगा, क्योंकि जब आप 20 साल 30 साल तक जब आप कहीं किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आजकल म्यूचुअल फंड्स पे बहुत जल्दी बढ़ता है। तो मार्केट पे ही सारा डिपेंड है, ये जो एनपीएस हो या जीपीएस जो भी है ये टोटली उसी पे डिपेंड है। तो आई डोंट थिंक सो मतलब इतना दिक्कतें आएंगी। इस कारण से सरकार जो है वो ओपीएस को ना देखते हुए जीपीएस में ज्यादा रुझान कर रही है। अब ये खबर और आई है कि जो हिमाचल प्रदेश में पेंशन को देने के लिए, जो हिमाचल सरकार है अपने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए, उन्होंने 800 करोड़ की 8000 करोड़ समथिंग का ऐसा कुछ, जो 800 करोड़ सॉरी, अभी हिमाचल सरकार ने 800 करोड़ रुपए जो केंद्र से उधार मांगा है। क्या? इसलिए अपने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के तौर पे या उनके जो भुगतान है उनको करने के लिए। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पेंशन पे अगर ओपीएस आती है तो उस पर कहीं ना कहीं बर्डन सरकार के ऊपर पड़ता ही है। तो इस वजह से सरकार जो है वो सरकारी कर्मचारियों को जो एक मेन मुद्दा था कि जब हम रिटायर जाते हैं तो हमारी पेंशन कम बनेगी, कितनी बनेगी, तो उसको सॉल्व करके इन्होंने जीपीएस को लागू कर दिया है। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक तो यही खबरें थी जो कि मैंने आपको बताई। आगे देखिए क्या आता है, अभी नजदीक ही है 2024, साल खत्म होने वाला है, तो कुछ ना कुछ जरूर डिसीजन निकालेगी सरकार। तो फिलहाल दोस्तों चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।